अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। आपको बताएं, अमीर कतर की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से दोहा पहुंचे, जहां किंग हमद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर मुमलिकत वज़ारत ख़ारजा अमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफ़ी, कतर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर और सफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। फितना अल खारिज का जख्मी एफसी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर हमला, आग लगाकर जिंदा जला दिया। आग में जलाकर शहीद किए जाने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। खारिज ने इस वाक़े की पूरी फिल्म बंदी करके इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निजी फ्रीकेन के तनाज़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मोहतसिब की अपीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहतसिब एक नीम अदालती इदारा है, वो फैसले से मुतासिर होने वाला फ्रीक नहीं बन सकता। मोहतसिब की हैसियत एक मुनसिब की है, इसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस जायदाद की वारिस थी, ना ही फैसले से इसे कोई ज़ाती नुकसान पहुँचा। अक़वाम मुत्तहिदा की जाली पनाह गज़ीरी दरख्वास्तों पर कम्बोडिया जाने वाले 2 मुसाफिर जिन्ना एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिए गए। FIA के मुताबिक वाक़े से मशबूह गलत बयानी और गैर कानूनी हिजरत की मुमकिन मुआवनत का इंकशाफ हुआ। दोनों मुसाफिरों को ऑफलोड करके मज़ीद जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची के हवाले कर दिया गया है, जहाँ तफ्तीश जारी है। हवाला हुंडी के जरिए 9 मिलियन दिरहम की गैर कानूनी तरसील बेनकाब। FIA के तर्जुमान ने बताया कि केस में मुलविस दीगर अफराद और सहूलतकारों की निशानदही के लिए छापा मारकर कार्रवाई जारी है, जबकि मालियाती लेन देन के मज़ीद रिकॉर्ड भी हासिल किए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी फौज का हेलीकॉप्टर वस्ती सूबे अस्फहान के फ्रूट मंडी में गिरकर तबाह, जिसमें पायलट, को पायलट और 2 ताजिर हलाक हो गए। माहिरीन के मुताबिक ईरान का एयर सेफ्टी रिकॉर्ड खराब है और अक्सर हादसा होते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि काफ़ी हवाई जहाज 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले खरीदे गए थे और मेंटेनेंस के लिए ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स की कमी का सामना रहता है। रूस में हुए धमाके में एक पुलिस एहलकार और हमला आवर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के एक रेलवे स्टेशन के बाहर धमाके में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया, जबकि 2 जख्मी हो गए। हमला आवर भी मौके पर ही हलाक हो गया, जिसकी हुकाम ने तस्दीक कर दी है। मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौके पर शहर भर में इबादत गाहों और मोहल्लों में खुसूसी सफाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जोन 3 में अब तक 50 से ज़ायद मसाजिद की सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सफाई टीमों ने जोन 3 के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ मसाजिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों की सफाई की, बल्कि अतराफ के रास्तों और गली मोहल्लों की भी वॉशिंग और क्लियरेंस को यकीनी बनाया। खुसूसी तौर पर नमाजियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए वजू खानों, सेहन और दाखिली रास्तों की धुलाई की गई। कोटअदू से आज़ाद न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मार शहबाज हुसैन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से शहर भर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत अवाम को वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है। अवामी मकामात, सड़कों और खाली प्लाटों पर कूड़ा फेंकना जुर्म है और इस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक इस मुहिम के दौरान जहाँ कूड़ा फेंकना मुकम्मल तौर पर ममनून करार दिया गया है, वहीं खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। कोटअदू से आज़ाद न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजिम खान बलोच के मुताबिक तोसा बिराज के करीब तेज रफ्तारी के बायस डाला और मुसाफिर वैन के दरमियान खौफनाक तसादुम पेश आया, जिसके नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा इस वक्त पेश आया जब दोनों गाड़ियां मुखालिफ सिर से आते हुए अचानक आपस में टकरा गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तसादुम इस कदर शदीद था कि दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटअदू मुंतकिल कर दिया गया। भक्कर से आज़ाद न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अली शानी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कौंसिल का खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल की इंतजामिया, मेंबरान स्कूल कौंसिल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन शाजिया तौसीफ समेत दीगर तालीमी अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान स्कूल की मजमूई कारकर्दगी, इनरोलमेंट और तालीमी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने दाखिला की मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने और तलबा की तादाद में इजाफे के लिए अमली इक़दामात की हिदायत दी। चौक सरवर शहीद से आज़ाद न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर बाबर अजीज बलोच के मुताबिक रजिस्ट्री ब्रांच में टाउट माफिया का राज कायम हो चुका है, जहां आम शहरियों का काम बगैर सिफारिश और इजाफी रकम के होना नामुमकिन बनता जा रहा है।
سائلین کا کہنا ہے کہ سرکاری دفاتر میں موجود چند عناصر نے مبینہ طور پر ٹاؤٹ سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، جس کے باعث سادہ لو عوام دونوں ہاتھوں سے لٹ رہی ہے۔ شہریوں کے مطابق جائیداد کی رجسٹری، انتقال اور دیگر قانونی معاملات کے لیے آنے والے افراد کو پہلے ٹاؤٹس کے پاس بھیجا جاتا ہے، جہاں ان سے ہزاروں روپے اضافی وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شہری براہ راست عملے سے رجوع کرے تو اسے مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹرخا دیا جاتا ہے۔ میں ابھی گیا ہوں تحصیل آفس چوک سرشید میں، تحصیل صاحب کو میں نے ابو بکر صاحب کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ہی آپ اپنے پرائیویٹ ایک اہلکار سہولت کا بٹھایا ہوا ہے ابو بکر صاحب نے قمر صاحب کو، اس کی ویڈیو میں نے بنائی، آپ کو سینڈ کر دی۔ یہ ایک رپورٹ ہے سرکاری طریقے سے، ان کے پاس رپورٹ ہو کر آئی ہے رجسٹری مہر 17/1/2026 کی، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس دن سے لے کے آج تک میں دھکے کھا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کام کیا، رجسٹری نمبر میں 406 میں حوالہ دے دیا ہے انتقال نمبر 710 کا، جو ہمارا 710 انتقال ہے نا فوجی صاحب کا، میرا بھائی ہے، دوست ہے، ان کا رقبہ فراڈ ہے ان کے ساتھ۔ 410 میں انہوں نے حوالہ دے دیا ہے انتقال 710 میں، یہ رجسٹری ہے سر 406، اس کی مالیت ہے 1,07,80,000 روپے، رقبہ اس میں لکھا ہوا ہے 80 کنال۔ اب ان کے فراڈ کا طریقہ دیکھیں واردات کا، اس میں 80 لاکھ روپے اپنا 1,07,80,000 روپے مالیت ہے۔ ان کی سرکاری فیس کم از کم بنتی ہے 20 لاکھ روپے، جو کھا کے ہڑپ کریں گے یہ لوگ۔ T20 ورلڈ کپ پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ میں رہے گا یا نہیں، فیصلہ آج انگلینڈ کے خلاف میچ میں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ آج سپر 8 مرحلے کے اہم میچ میں مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان کا پہلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف بارش کی نظر ہو گیا تھا، جس کے بعد اب پاکستان کو سیمی فائنل میں رسائی کے لیے انگلینڈ اور سری لنکا کے خلاف لازمی فتح درکار ہے۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewshd.org۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر۔ ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا۔ پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، سعو چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔